हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज की। अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो फ्रेंड्स आपका पीसीएस भी निकलने वाला है और आरओ का एग्जाम भी क्रैक होने वाला है। और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है फ्रेंड्स कि आप अपने पास एक डायरी रखेंगे, हमेशा अपने पास एक डायरी रखेंगे और जिसमें आप पूरी दिनचर्या को नोट करेंगे कि आप क्या क्या करने वाले हो। और इस डायरी में अपने टाइम को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है 8 घंटा आप स्टडी के लिए रखेंगे, एक जॉब की तरह, एज अ जॉब, कि आप अपनी जॉब कर रहे हो और वो 8 घंटा स्टडी की जॉब होगी। दूसरा 8 घंटा क्या होगा? दूसरा 8 घंटा होगा फ्रेंड्स कि आप जो भी आपको चीज़ें पसंद हो उस पसंद वाली चीज़ को आप करने वाले हो। और तीसरा जो 8 घंटा होगा उसमें आप सोने का काम करोगे, कुछ दोस्तों से चिल करने वाले हो। तो ये आप अपनी 8 8 घंटा ये अपने टाइम को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला काम ये हो गया। पहला काम ये हो गया फ्रेंड्स, अगर आप जो इस कैसे आप अपने सिलेबस को ख़त्म करने वाले हो। सिलेबस को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि आपको पीसीएस और आरओ के लिए कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सी किताबें हैं, इसको आप डायरी में नोट करिए। वो किताबें हैं फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम की बुक है इतिहास की, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो कंपलसरी है क्योंकि वो प्री में भी काम आ रहा है और मेंस में भी काम आ रहा है। दूसरी दूसरी किताब है आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, वो प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, उसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तीसरी बुक होगी फ्रेंड्स, वो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की, जो कि प्री में भी काम आ रही है और मेंस में भी काम आएगा आपके लिए। और आपकी चौथी किताब होगी फ्रेंड्स इन्वायरमेंट की किताब। इन्वायरमेंट किताब की तो आप परीक्षावाड़ी की पढ़िए या फिर दृष्टि आईएएस की, इसको आप पढ़िए, ये आपके लिए कंपलसरी है क्योंकि ये आपके प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक किताब है, वो है जो पांचवी किताब होगी, वो किताब होगी फ्रेंड्स लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक फ्रेंड्स आपके लिए प्रीलिम्स में रामबाण सिद्ध होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी छठी किताब होगी वो किताब होगी फ्रेंड्स पीवाईक्यू बुक। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर बुक होगी, जो कि पीसीएस की भी और आरओ के लिए भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुक होने वाली है, इससे प्री और मेंस दोनों की बात हो रही है। ठीक है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर बुक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए, ये बुक्स आपके लिए कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बुक्स अपने पास जरूर से जरूर आप रखिएगा। ये कंपलसरी बुक है जिसको आपको 75 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, एक बार नहीं 2 बार कंप्लीट करना है। और वो कैसे कंप्लीट करेंगे? मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम की बुक उठाते हैं आप, तो स्पेक्ट्रम की बुक खत्म करने में, एक बार खत्म करने में फ्रेंड्स 15 दिन लगने वाले हैं। और ऐसे ही लक्ष्मीकांत को भी 15 दिन में, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को भी आप 10 दिन में दोनों किताब खत्म कर सकते हैं और लूसेंट की भी आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो आप अपने जो है अपनी कैपेसिटी के बेस पे इसको, इन किताबों को कंपलसरी रूप से आपको ख़त्म ही करना है 75 डेज के अंदर। और साथ में फ्रेंड्स ये बुक हो गई जिसको आपको कंपलसरी ख़त्म करना है। और साथ में और आगे बात करते हैं और बात करेंगे फ्रेंड्स की और क्या करना है आपको। और ये करना है फ्रेंड्स आपको जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू जो बुक है जिसमें आपकी घटनाचक्र की बुक आ रही है और साथ में यूथ पब्लिकेशन की बुक आ रही है। घटनाचक्र की जो अभी बुक आ रही है करंट मार्केट में, वो फ्रेंड्स थोड़ी सी मोटी आ रही है, करीब 700-800 पेज की बुक आ रही है। तो इसकी नोट्स भी, इसका शॉर्ट नोट्स जो है जिसमें चित्रात्मक प्रस्तुति नाम से मार्केट मिल जाएगी, तो उसको आप खरीद सकते हैं। तो उसको भी आप ले लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा रिवीजन के लिए। ठीक है, और इसके बाद यूथ पब्लिकेशन की भी आती है, जो आप लीजिए, एक बुक लीजिएगा और उसका जो है जिससे कि आपका सिलेबस पीवाईक्यू खत्म हो जाए। क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ने से ये होता है कि आप अगर टेस्ट सीरीज कम लगाते हैं तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन इतना ज़्यादा लगा लेते हैं कि उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन साथ में फ्रेंड्स अभी आपने आरओ और पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपने इतनी सारी तैयारी की थी और उस तैयारी को वेस्ट ना करते हुए आपको यहाँ पे क्या करना है, हर वीक कम से कम 1 या 2 टेस्ट, फुल टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। इससे आपका जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो 2 टेस्ट आपको जरूर लगाना है। और ये टेस्ट जो है ध्येय आईएएस या दृष्टि आईएएस या जो भी टेस्ट आपको लगे अच्छा है, मुझे लगता है ध्येय आईएएस दृष्टि आईएएस की एक स्टैंडर्ड टेस्ट अच्छा है, तो इसको लाइए और घर में 2 टेस्ट जरूर लगाइए। इससे आप जो पढ़े हैं पुराना वो चीज़ें रिवाइज होता रहेगा और आप अपने डायरेक्शन में बने रहेंगे। ठीक है सॉरी फ्रेंड। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आगे आगे क्या करना है आपको। आगे करना है फ्रेंड्स वो है पीसीएस मेंस। अब बात करते हैं पीसीएस मेंस की। पीसीएस मेंस में फ्रेंड्स आपको जो है इस जो 75 डेज चैलेंज में आपको पीसीएस मेंस की कौन कौन सी किताबें खत्म करना है। ये किताबें हैं फ्रेंड्स, वो है यूबी स्पेशल का 5वां और 6ठा पेपर, इसको खत्म करना है। और साथ में आपको एथिक्स का पेपर खत्म करना है। ये पेपर जो है 3 पेपर जो कि आपके 600 नंबर आपका जो है एक तरीके से 600 नंबर का है ये, कि जिसमें यूपीएसएल का एक पेपर और दूसरा पेपर मिलाते हैं तो 400 नंबर और एथिक्स का पेपर मिलाते हैं तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 600 पेपर। तो 600 नंबर की आप
प्रीलिम्स पहले तैयारी कर लीजिए। और उसके बाद अगर बात करें हिंदी और एस्से, हिंदी एस्से आप पढ़ने ही वाले हो कंपलसरी, क्योंकि आप आरओ का भी एग्जाम दे रहे हो साथ में फ्रेंड्स, हिंदी एस्से वहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो पीसीएस मेंस जो होता है फ्रेंड्स, टोटल आपका 1500 नंबर का मेंस होता है। और आप प्री से पहले अगर आप 900 नंबर की तैयारी कर ले रहे हैं तो आप मेंस क्रैक करने के प्रबल दावेदार हो। अगर आप प्रीलिम्स से पहले आपने करीब 600 नंबर की यहाँ पे आप जीएस और इसके बाद 300 नंबर की आपका हिंदी एस्से अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो आपका 900 नंबर तैयार हो गया। आपको प्रीलिम्स के बाद केवल 600 नंबर की तैयारी करनी है। तो ये आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज में आपको फ्रेंड्स इस 900 नंबर की तैयारी करके रखनी है, जिससे जब आपका प्रीलिम्स निकले तो आपको केवल 600 नंबर ही तैयार करने को बचे। ठीक है, तो अब इसमें फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा, अगर इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है तो आपको एज अ जॉब अपने माइंड सेट में इसको लेके चलना है कि आप खुद को समझेंगे कि मैं पीसीएस ऑफिसर हूँ। अगर आप ऐसे माइंड सेट के साथ पढ़ाई करेंगे तो अपनी ड्यूटी को आप अनुशासित रूप से कर पाएंगे। अभी आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा आप अनुशासन के साथ 8 घंटा टेबल कुर्सी पे आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो मैं आपसे विश्वास कहता हूँ कि जब आपका ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपका जो ये 75 डेज हार्ड चैलेंज हो जाएगा, तो आपको इतना खुद पे विश्वास ज़रूर होगा कि आप ये दोनों एग्ज़ाम निकालने वाले हो, फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हो। अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी जो मैंने आपसे कंपलसरी बुक कहा, पीवाईक्यू कहा और टेस्ट सीरीज की बात जो मैंने की, और साथ में मैंने जो कहा कि आपको 900 नंबर की तैयारी जो है इसी 75 डेज के अंदर कर लेनी है, अगर इतना आपने काम कर लिया है तो मैं आपसे ज़रूर ये कहता हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको आपको करना है। और साथ में मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपने फिटनेस को भी ध्यान में रखना है। फिटनेस में आप डेली 1 घंटा ज़रूर से ज़रूर एक्सरसाइज करिए, अपनी खान पान को एकदम व्यवस्थित रूप से रखिए, जिससे कि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिए, एक हेल्थी जो है, एक स्वस्थ जो है जीवन की जो दिनचर्या ज़रूर से ज़रूर बना के रखिए। क्योंकि एक ऑफिसर बनने वाले हो और ऑफिसर में इतनी ज़रूर एक चेहरे पे चमक होनी चाहिए और एक दमक होनी चाहिए। और इसके लिए फ्रेंड्स अपने आप को एक्सरसाइज, डेली खाना पीना, रूटीन आप शानदार बना के रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।